बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन के बाद 26 अप्रैल है, दिन है बुध का। इस टाइम वजीर आजम हाउस और पार्लियामेंट हाउस से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। इस वक्त वजीर आजम हाउस और कौमी असम्बली में बाकायदा तौर पर योमे सोग मनाया जा रहा है। आप टीवी लगाकर देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ की हुकूमत की तमाम तर इत्तेहादी जमातें इकट्ठे होकर योमे सोग मना रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो तमाम जमातें जिनको एक साल पहले इमरान खान के खिलाफ जोर जबरदस्ती इकट्ठा किया गया था, आज 26 अप्रैल रात के इस पहर में कौमी असम्बली के अंदर तमाम तर सियासतदान उतरे हुए चेहरों के साथ रो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब से कुछ देर पहले वो तगड़ा जवाब आ गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने फैसला सुना दिया। पिछले 12-14 घंटों के दौरान शहर इक़्तिदार में बहुत कुछ हुआ है। वो आखिरी कोशिश शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनके सहूलतकारों की वो आखिरी कोशिश जो गुज़िश्ता 12-14 घंटों में की गई उमर अता बंदयाल के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ जजेस के खिलाफ, अब से कुछ देर पहले वो आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई है। वो आखिरी मंसूबा शहबाज शरीफ की हुकूमत का नाकाम हुआ, क्योंकि अब आखिरी 12 घंटे रह गए हैं। कौन कौन से वुज़रा ने बाकायदा तौर पर दफातर खाली कर दिए हैं। शहर इक़्तिदार में क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जवाब आने के बाद दौड़े लगी हुई हैं। आज जो आखिरी कोशिश की गई वो कैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने नाकाम बनाई। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मेरे पास, वो मैं आपको बताता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आज सुबह 11 बजे से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के खिलाफ पूरा एक नैरेटिव बनाया गया, पूरा माहौल बनाया गया कि उमर अता बंदयाल साहब मुस्ताफी होने जा रहे हैं, चीफ जस्टिस रिजाइन करने जा रहे हैं। आज उनकी तबीयत नासाज थी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं आए। जो उनके रूटीन के केसेस थे आज उन्होंने नहीं सुने। पूरा सोशल मीडिया नून लीग का, पूरा पाकिस्तान का मीडिया जिसको नून लीग मैनेज करती है, शहबाज शरीफ की हुकूमत के वुज़रा, शहबाज शरीफ की हुकूमत के सहूलतकार, सब ने शहर इक़्तिदार में ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि उमर अता बंदयाल पर बड़ा प्रेशर है, बड़ा दबाव है और वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर रहे और वो रिजाइन देने जा रहे हैं। उनके साथ साथ वो 3 रुकनी बेंच यानी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, वो भी इस 3 रुकनी बेंच से अलग हो रहे हैं। सुबह से लेकर रात तकरीबन 7-8 बजे तक ये पूरा नैरेटिव बनाया गया, पूरा माहौल बनाया गया। लेकिन अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का जवाब आ गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जवाब आ गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल आइन के साथ खड़े हैं। वो कोशिश जो आखिरी कोशिश थी शहबाज शरीफ की हुकूमत की, वो भी नाकाम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब से कुछ देर पहले कल की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। अमूमी तौर पर कॉज लिस्ट एक दिन पहले जारी नहीं होती, लेकिन चूंकि आज सुबह से माहौल बन गया था, सोशल मीडिया पर बातें गर्दिश हो रही थी, हर बंदा ये सोच रहा था कि क्या वाकई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब रिजाइन करने जा रहे हैं। नून लीग ये नैरेटिव बनाई जा रही थी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार इशरत अली साहब ने अब से कुछ देर पहले कॉज लिस्ट जारी कर दी कि कल सुबह 11:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल मुल्क भर में इलेक्शन से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत करेंगे। उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन होंगे और वो तमाम तर कोशिशें जो शहबाज शरीफ की हुकूमत सुबह 10 बजे से कर रही थी, रात तक कोशिश करती रही कि वाकई में ये नैरेटिव मकबूल हो जाए, वाकई में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिजाइन कर दें। अब से कुछ देर पहले वो पूरी कोशिश, वो पूरी कैंपेन खत्म हो गई, खराब हो गई। सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह 11:30 बजे कोर्ट रूम नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल मुल्क भर में इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत करने जा रहे हैं। जो कॉज लिस्ट जारी की गई है, जो रूटीन जारी की गई है, उसके मुताबिक ये अंदाजा हो गया कि वाकई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तबीयत आज ठीक नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर बाकायदा तौर पर यह लिखा है कि कल सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल सिर्फ एक केस की समाअत करेंगे और वो इंतखाबात से मुतल्लिक है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो चैम्बर वर्क करेंगे। सुबह तकरीबन 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, 11:30 तक चैम्बर वर्क किया जाएगा और चैम्बर वर्क खत्म होने के बाद 11:30 बजे वो एक केस की समाअत करेंगे और कल सिर्फ इसी एक केस की समाअत होगी। उसके अलावा चीफ जस्टिस कोई और केस की समाअत नहीं करेंगे। अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया और उस इजलास के अंदर चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है, बाकायदा तौर पर मातम हो रहा है। हर लीडर उठता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देता है। अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली के जो स्पीकर है राजा परवेज अशरफ साहब, यानी वो जो साबिक वजीर आजम भी थे, राजा रेंटल जिनको कहा जाता है,
उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को पार्लियामेंट की तरफ से खत लिख दिया कि जनाब हमें जो है वो आपके फैसले के ऊपर एतमाद नहीं है, हमें कुछ जजेस के ऊपर एतमाद नहीं है, कुछ जजेस के फैसलों के ऊपर एतमाद नहीं है। यानी कौमी असम्बली जो कुछ कर सकती थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत जो कुछ कर सकती थी वो कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अब बारी है। ये अब से कुछ देर पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कॉज लिस्ट जारी की है, ये कॉज लिस्ट ही शहबाज शरीफ की हुकूमत और इनकी इत्तेहादी जमातों को आज सोने नहीं देगी। यानी मैं गारंटी दे सकता हूं कि कई ऐसे वुज़रा हैं जिनको अंदाजा हो चुका है कि कल और परसों यानी जुमेरात 27 अप्रैल और जुमा 28 अप्रैल उनकी हुकूमत के साथ क्या होने जा रहा है। इस कॉज लिस्ट ने कई वुज़रा को मजबूर कर दिया कि वो रातों रात अपने दफ्तर खाली कर दें। शानी यहां तक के वजीर आजम को भी ये मजबूर कर दिया होगा कि वो अपना दफ्तर खाली कर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये मामला टेकअप करना है तो अब शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत लगनी है, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर तौहीन अदालत लगनी है, अब इसहाक डार के ऊपर तौहीन अदालत लगनी है। अब आए बाएं शाएं वक्त खत्म होने का टाइम मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ दो टोक बात होगी कि 21 अरब रुपए के फंड जारी क्यों नहीं किए गए। अगर फंड जारी नहीं हुए, गो के इस टाइम तक नहीं हुए, अब से कुछ देर पहले काबीना ने दोबारा उसको मुस्तरद कर दिया, वजारत खजाना ने दोबारा काबीना को भेजा था, काबीना ने दोबारा मुस्तरद कर दिया। अब कोई और बात नहीं होगी। कल सुबह तकरीबन 11:30 बजे इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत होगी। ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर जो इंतखाबात होने उस केस की समाअत नहीं है। ये मुल्क भर के अंदर एक ही दिन के इलेक्शन करवाए जाए उस केस की समाअत है। लेकिन चूंकि इन तमाम तर केसेस को एक साथ टेकअप किया गया है, इसी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात है उसको भी इसी मामले के अंदर सुनेंगे, और 21 अरब रुपए के फंड जो जारी नहीं किए गए उसको भी इसी मामले के अंदर सुनेंगे। और साथ ही साथ यह मुमकिन है कि अब से कुछ देर पहले कुछ जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये बता रहे थे कि ऐन मुमकिन है कल 27 है, 27 तक का टाइम दिया गया है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल सेफर साइड, यानी ये जो 3 रुकनी बेंच है कि इनके ऊपर कोई सवाल ना उठे, कोई अभाम ना क्रिएट हो, ये कल का दिन भी वेट करें, यानी कल रात 12 बजे तक, 27 अप्रैल रात 12 बजे तक वेट करें और जुमे की सुबह जो है वो तौहीन अदालत लगाएं। बहरहाल जो कुछ भी होना है इस हफ्ते के अंदर हो जाना है। यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत को आगे चलकर मोहलत देनी है, नहीं देनी, इंतखाबात होने हैं, नहीं होने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मैनेज होना है या कोई तगड़ा जवाब देना है, या आइन के साथ जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खड़े नजर आ रहे हैं कल भी खड़े रहेंगे। जो कुछ होगा अगले 2 दिनों के अंदर हो जाएगा। इसी वजह से रात गए, इस टाइम पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है और उस पार्लियामेंट के इजलास के अंदर जो कुछ शहबाज शरीफ की हुकूमत कर सकती है वो कर रही है, लेकिन कुछ नहीं होना। हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात मानने पड़ेंगे। मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं कि ये कोई रास्ता है ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात ना माने जाए। अलबत्ता जो दरमियानी रास्ता वो एक है कि जुलाई के अंदर आम इंतखाबात करवा दिए जाए, पूरे मुल्क में इंतखाबात करवा दिए जाए। उसके लिए फिल फॉर शहबाज शरीफ को इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके लिए भी शहबाज शरीफ को घर जाना पड़ेगा और एक केयर टेकर सेटअप लाना पड़ेगा जो जुलाई के अंदर आम इंतखाबात को इंश्योर करवाए, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस चीज पर राजी होती है। बहरहाल अगले 12-14 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।